हाँ भाई देखो, मैंने एक बात समझ लो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। सुबह सुबह एक तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो बच्चे आके इस क्लास में बैठते हैं, महा वेलकम, वेलकम बैक। काफ़ी अरसे के बाद आप आई हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप आ गई, मैं वरना दोबारा आज फ़ोन करता। और ये उरूज जो है, ACB उरूज, वालेकुम अस्सलाम बेटा, अपनी ID प्रॉपर करके आए वरना आपकी अटेंडेंस रह जाएगी क्लास की आज की। ठीक है मेरा बच्चा, जल्दी से अपनी ID प्रॉपर करके आ जाओ फटाफट। और आज क्लास एक तो ये है कि हमने आपकी क्लास को मूव कर दिया है, जहां आप पहले C1 में बैठते थे, C3 अब वहीं बैठा करेगी। तो एक तो हमने क्लास आपकी मूव कर दी है फिलहाल, और अनटिल अनलेस जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप इसी क्लास में आके बैठेंगे। ये तो पहली बात हो गई, ठीक है। एहसन भाई, अच्छा अच्छा भाई एहसन भाई, इंशाल्लाह पहले यूनिट का एहतमाम करेंगे नेक्स्ट टाइम। अच्छा प्यारे बच्चों, दूसरा ये सभा जल्दी से रिकनेक्ट करो फटाफट, टाइम नहीं है मेरा बेटा। अच्छा, इन लोगों ने मुझसे सुबह ही सुबह जो है ना, ये 3 4 5 लोग हैं, इन्होंने सुबह ही सुबह मुझसे लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया और बोल रहे हैं कि वो नंबर 0 है और ये है और वो है। तो मैं इनको बता रहा था, तो वो इत्तेफाक से क्लास शुरू नहीं हुई थी, मुझे लगा, तो मैंने अचानक बात करनी शुरू की। मैं वो आपको भी बता देता हूँ, हमारे मोहतरम बहुत अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, क्लास के CR हैं इस्माइल साहब, वो भी अर्ज कर रहे हैं कि सर आपने मुझे भी 0 दे दिया। तो पहले तो अपने दिमाग से ये गलत फहमी निकाल दें कि सर इमरान ने किसी को 0 दिया है। सर इमरान ने किसी को भी 0 नहीं दिया। उसकी रीजन ये है कि यकीन करें, अगर मेरे बस में होता तो मैं कम से कम पढ़ने वाले बच्चों को जिन्होंने 26 28 30 MCQs अटेम्प्ट किए हैं, मैं उन्हें भी कम से कम 10 12 15 20 नंबर दे देता। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम यह है कि उसमें लगी हुई थी टाइम लिमिट। जब आपने अपना असाइनमेंट यानी आपने अपने फॉर्म को सबमिट नहीं किया 8:59 तक, नो भाई, तो अब एक बात सुने, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले हौसले से। अब मेरा सवाल का, मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे नोट भेजा, मैंने आपकी गूगल क्लासरूम में इतना अदब से लिख के डाला, कहा कि एक MCQ 35 MCQ थे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 70 मिनट्स बनते हैं। 2 मिनट तो पेपर में भी नहीं है, फाइनल बोर्ड के पेपर में 2 मिनट नहीं है आपके पास, तकरीबन 1.5 से पौने 2 मिनट है बोर्ड के पेपर्स में, सही है। तो मैंने आपको दिए कितने मिनट, अब जरा काउंट करें, 7:30 से 9। भाई बहरहाल अब जो भी मामला है, डेटा कनेक्शन से ज्वाइन कर लेते, लेकिन आखिरी 5 मिनट तक जाने की जरूरत क्या थी? बस बहरहाल अब जो होना था वो तो हो गया। और यह है कि मैं यही क्लैरिफिकेशन आप लोगों को दे रहा था कि ऐसे बच्चों को भी 0 मार्क्स मिले जिनको मैं खुद 0 नहीं देना चाहूंगा कभी, इससे बड़ा डिमोटिवेशन होती है। लेकिन आप लोगों को यह समझाना मकसूद था इस बार कि टाइम लिमिट की ना कोई हद होती है। मतलब जब एक चीज आपको पता है कि 7:30 बजे पेपर शुरू हो गया, 7:30 बजे फिर किसी की लाइट नहीं जा रही, 7:30 बजे स्टार्ट, सबका पेपर हो रहा है, एक मिसाल है, और 7:30 बजे से वो 8:30 बजे तक भी नहीं हो पाया, 60 मिनट्स गुजर गए, 8:40 गुजर गया, और वो 9:10 पे लोग सबमिट कर रहे हैं, 9 बजे भी कर रहे हैं। बहरहाल तो समरी ये है। हाँ, तो अब वो तो आपका मसला है ना इंटरनेट कनेक्शन का, वो हमारे एंड पे नहीं है। जो भी आप लोगों से हुआ उसके लिए कोई फायदा नहीं है, और सिर्फ एक मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैंने अर्ज किया, जिन लोगों के पेरेंट्स को कॉल की जा रही है, डेफिनेटली वो ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस देखी जा रही है, ठीक है। तो बहरहाल, हाँ, तो फाइनल पेपर, फाइनल पेपर आपका कितना आसान और कितना मुश्किल आएगा, आपको इसका इस बात का अंदाजा है? बेटा मैंने किसी भी बच्चे के मार्क्स अभी तक रिटर्न नहीं किए, मैंने किसी भी बच्चे के मार्क्स अभी तक पोस्ट नहीं किए, ठीक है, और अभी तक किसी बच्चे को अपने मार्क्स नहीं पता। हाँ, सबने प्रॉब्लम बताई थी मुझे, लेकिन कोई फायदा नहीं है ना प्रॉब्लम बताने का, क्योंकि मेरे पास आपका पेपर है ही नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, मेरे पास इस्माइल भाई का पेपर नहीं है, मेरे पास मासूमा का पेपर नहीं है। जब मेरे पास पेपर ही नहीं है
चलो एक ये होता ना कि भाई 9 बजे के बाद पेपर आया था, तो मैं इस बच्चे के 30-35 में से 5 नंबर डिडक्ट करता हूँ और 5 नंबर उसके एमसीक्यूज के गलत, 25 नंबर दे देता हूं। मेरे पास पेपर ही नहीं है, ये है सबसे बड़ा ड्रॉबैक टाइम लिमिट का। सेटिंग चेंज नहीं की, सेटिंग बनाई ऐसी थी जी। फॉर्म फॉर्म बनाते हुए उसकी सेटिंग ऐसे बनाई थी कि जो बच्चा 9 बजे 8 बज के 8:59 के बाद जैसे 9 बजे फॉर्म सबमिट नहीं होगा, फॉर्म पे लिखा आ जाएगा सॉरी, और जब फॉर्म सबमिट नहीं होगा तो मेरे पास कुछ आएगा ही नहीं। और यही हुआ। बहरहाल चलें, जो हुआ वो आपके लिए एक एक्सपीरियंस था। मैं कह रहा हूं जो हुआ वो आपके लिए एक एक्सपीरियंस था। जल्दी बोलना। पर बच्चों ये हमारा आज एक ही यूनिट है और ऑलरेडी 15 to 20 मिनट जो है वो आज क्लास शिफ्टिंग में और यहाँ आने में हो चुके हैं ख़त्म। कोशिश करते हैं इसको अभी आज की क्लास में ख़त्म करें। चलो भाई बच्चों, ये पेज कल मैंने आपको असाइन किया था, डन कंप्लीट, अभी समझा देंगे। तो ये पेज आपने परफॉर्म कर लिया है, 1 और 3 कर ली है। अच्छा 1 और 3 कर ली है। तो चलिए ज़रा मुझे बताइए जी। हुज़ैफा मैंने जवाब दे दिया है, आपने देर से ज्वाइन किया है शायद। क्लास तो देर से शुरू हुई है लेकिन आपने देर से भी ज्वाइन किया। अगर आपने जल्दी ज्वाइन किया होता तो आपने यकीनन सुना होता क्लास देर से क्यों शुरू हुई है। ठीक है, अब बार बार तो नहीं बताऊंगा मैं, फिलहाल बाद में आप अलग से मैसेज करके पूछ लें। बताएं भाई यहाँ पे क्या लिखा आपने, मुझे लिखवाएं आप फौरन साथ साथ। कोई बात नहीं, क्या लिखा बेटा यहाँ पे? अच्छा आप कहते हैं आपने लिखा 3/6। ओके, तो हम कहते हैं जनाब आपने 3/6 लिखा। ये क्या, यहाँ तो 1/2 लिखा हुआ है। अब बताएं ये क्या मजाक है? यहाँ तो 1/2 लिखा है, आप कह रहे हैं 3/6। जी बनीन नूरुल हुदा आप बताएं। हाँ जी भाई देखो ना, नया बेहतरीन 3 का टेबल सुनाया नूरुल हुदा ने, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, इसका मतलब है बेटा आपने इसको रिड्यूस कर दिया ताकि दोनों के डिनोमिनेटर अगर सेम हो जाएंगे तो माइनस करना जरा आसान हो जाएगा, वरना आप 3/6 लिख के भी कर सकते थे, है ना। तो फाइनली 1/2 माइनस 1/2, ये तो बिल्कुल आपकी तरह हो गया। हाँ, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है ए बिजनेस में, अच्छा ये केस क्या है, आपने केस पढ़ा सवाल का, लिखा है ए और बी इक्वल पार्टनर हैं। नूरुल हुदा देखो, क्योंकि कल तुम्हें आवाज नहीं आ रही थी ना, आवाज आ रही थी लेकिन तुम्हें पता नहीं है, तुमने तुमने ही काम किया नहीं ना, तो अब देख लो। ए और बी इक्वल पार्टनर हैं, दे वांटेड टू एडमिट सी एज 1/6 पार्टनर। आज वो सी को एडमिट कर रहे हैं बिजनेस में और वो कह रहे हैं 6 में से 1 हिस्सा सी को देंगे और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये होगा 3:2:1। ठीक है, यानी 1 होगा सी का, ए लेगा 3 हिस्से और बी लेगा 2 हिस्से। मेरा बेटा थोड़ा सा दिमाग हाजिर रख के अगर सोचा जाए तो पहले भी तो ए बिजनेस के टोटल प्रॉफिट का कितना हिस्सा ले रहा था, बोलो? हाफ, और अभी भी लेगा। तो इसका मतलब है ए को ना कोई सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और ए को ना कोई एक्स्ट्रा गेन होने लगा है। तो इसलिए आप देख सकते हैं यहां पे भी खाली है, यहां पे भी खाली है और आप तो हैं ही खाली। ठीक है, तो आइए बी पे चलते हैं। बी में लिखा हुआ है, बी का पुराना शेयर था 1/2। बताइए यहाँ पे क्या लिखूं जी? 1/3 लिखूं? सोच लो कैसे। 2/6 होगा तो आप कहती हैं 1/3 लिख दूं, और अगर मैं 2/6 लिखूं तो कोई गुना है? अच्छा, तो चेक करते हैं हमने क्या लिखा हुआ। आइए, 2/6 लिखा हुआ है, सही है। और आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इसको 1/3 लिख सकते हैं। मुझे बिल्कुल एतराज नहीं है आपकी बात पे, सही है। बस हम अपनी बात को अच्छे से समझा रहे हैं और आप समझ रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। अच्छा मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की है प्यारे बच्चों? जी कर दी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो फाइनली अब बताएं जुहेब, जल्दी से जवाब दो। 1/2 माइनस 2/6 क्या आंसर आएगा? चलाओ वहां पे, लिखो, कैलकुलेट करो। 1/6। जी जनाब, अली रजा भाई कुछ कहना चाह रहे हैं?
सर आपने जो ए का न्यू शेयर लिखा है 1/2। हाँ हाँ, सर वो समझ नहीं आया, वो कैसे लिखा है आपने? अली रजा भाई की फरमाइश आई है। अली रजा भाई फरमाते हैं आपने जो ए का न्यू शेयर लिखा है 1/2, वो आप बताएं कैसे लिखा है, समझ नहीं आया। अली रजा भाई आपसे ही मेरा सवाल है, आप बताइएगा ए का हिस्सा नए शेयर के मुताबिक कितना होगा। अलिफिया रिज्वाइन कीजिए, अलिफिया। सर 3/6 होगा। 3/6, सर 3/6 को आप रिड्यूस कर सकते हैं थोड़ा सा। सर एलसीएम निकाल के करेंगे ना, वो तो रिड्यूस ओल्ड शेयर का और उसका। अच्छा 3/6 को एलसीएम निकालते हैं, एक मिनट सर मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, हो सकता है कुछ इफाका हो जाए आपकी सेहत पे। अल्लाह अकबर। अली साहब आप मेरे साथ हैं? जी मोहतरम अली साहब आप मेरे साथ हैं, ओके। सर बहुत बहुत शुक्रिया जिन तमाम लोगों ने मुझे लिख के भेजा। अली भाई जरा ये देखिएगा मैंने क्या लिखा है, 3 और 6। अली भाई इसको छोटा करने के लिए मुझे एलसीएम लेना पड़ता है? नहीं सर, मैं वो बोल रहा था कि आपने वो वाले ओल्ड वाले शेयर में से न्यू शेयर को माइनस करना था ना, तब मैं बोल रहा था। चले सही है, अब आपने रिड्यूस कर दिया, बस सर बात एक ही है। तो ये तो हो गया 1 और ये हो गया 2, इसमें तो कोई एतराज नहीं है शायद आपको। ठीक है अब वापस आ जाता हूं अपने क्वेश्चन पर। हाँ 2/6 पे किसी को एतराज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप चाहें तो 2/6 को 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ भाई बताओ अपना जोहेब क्या जवाब आना चाहिए, पहले ये बताओ सेक्रीफाइस कर रहा है बी या बी को एक्स्ट्रा मिल रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है, कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? जी आप सर ऑनलाइन वाले भी लिख के भेजें जी, हम सर शुक्रिया। सर ये 2/6 क्यों लिखा है सर? अपना एहसन भाई आप भी मेरा ख्याल है अली रजा की डगर पे चल पड़े और आपने बोला चलो हम भी तफरी करते हैं। सर ये देखिएगा क्या लिखा हुआ है, 3:2:1, कितने हिस्से होंगे नए? 6। और बी का कितना हिस्सा है? 2। अच्छा सही है सही है। तो 2/6, और आप इसे अगर रिड्यूस करना चाहते हैं तो कर लें, मेरी तरफ से इजाजत है, ठीक है। तो 1/2 माइनस 2/6, तो क्या जवाब आ रहा है बच्चों आपके पास? मेरे पास अभी तक अमसल का जवाब आया है, हर्षा का जवाब आया है, नुजरत जहरा, शामीन, सबा, एंजिया, अनमोल, अंजिया सलीम, फरवा, एहसन अली, युसरा। एहसन अली 1/4 नहीं है बेटा आंसर। मासूमा शुक्रिया आपका बहुत बहुत। मिदत रिजवान कहती हैं कि 1/6, लेकिन गेन लिख रही हैं आप। बेटा बी को गेन कैसे हो सकता है मेरा बच्चा? बी पहले 2 में से एक हिस्सा यानी 50% ले रहा था और अब वो 6 में से 2 हिस्से ले रहा है, तो गेन कहां से हुआ? वो तो सेक्रीफाइस कर रहा है मेरे हिसाब से जी। माइनस भाई, हाँ तो सेक्रीफाइस हुआ ना, इसी का मतलब तो ये हुआ। माइनस की साइन आप ना लगाएं, देखें आप माइनस की साइन ना भी लगाएं या लगाएं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। असल बात ये कि सेक्रीफाइस के कॉलम में लिख रही हैं। आपको पता है ना अकाउंटिंग पढ़ाते हुए मैं हमेशा उसकी अंग्रेजी पे ज्यादा फोकस करता हूं, साइन पे नहीं, है ना। तो यहाँ पर फाइनली सब बच्चे कहते हैं क्या जवाब आना चाहिए। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं उन सब लोगों का जिन्होंने मुझे आंसर लिख के भेजा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप ये बता सकते हैं और आपने बताया। ये 1/6 है और याद रहे ये सेक्रीफाइसिंग है। तुम्हें जुहेब समझ में नहीं आया ये 1/6? मुझे लगता है ऐसा समझ नहीं आया। सर जी सर फरमाएं।
अब सर ये तो समझ में आ गया कि 1/6 कैसा आया, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि शेयर सेक्रीफाइस में क्यों आ रहा है मतलब। हाँ, क्योंकि सर देखें, मैंने आपको अर्ज किया ना, पहले प्रॉफिट के कितने हिस्से होते थे सर? आपने बोलना है ना साथ मेरे, आपसे ही तो पूछ सर रहा 2 हूँ। होते थे। और 2 में से बी का हिस्सा कितना होता था? 1। 1, यानी हम इसको कह सकते हैं 50%। एग्री? जी और अब जी प्रॉफिट के 6 में से अगर 3 ही हिस्से हों और बी को मिले तो हम कहेंगे उसने कोई सैक्रिफाइस, कोई गेन नहीं किया, ऐसा ही है। लेकिन वो अब जी 6 में से कितने हिस्से लेगा? 2। अच्छा अच्छा सही यानी समझ गया। आधे से कम, यानी आधे जी से भी कम। इसका का मतलब है कि वो सैक्रिफाइस कर रहा है अपना प्रॉफिट। और अगर वो सैक्रिफाइस कर रहा है तो वो किसके लिए सैक्रिफाइस कर रहा है? बोलो। रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग नहीं, मिस्टर सी के लिए। क्योंकि अच्छा बिजनेस ठीक में, है मतलब। पहले बिजनेस में सी नहीं था, सी का शेयर कितना था जी बोलो? 0। और अब उसको मिल रहा है कितना शेयर बोलो? 1/6। इसका मतलब है 1/6 वन उसे मिल रहा है। तो मिल रहा है तो शेयर गेन में आ जाएगा उसका हिस्सा। एग्री? अच्छा जी अच्छा, सर। और मेरे, अगर मेरे आप तमाम स्टूडेंट्स में कोई ऐसा स्टूडेंट है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, जो कह रहा है सर मुझे समझ में नहीं आया कि ये अमाउंट कैसे है आपने निकाली 1/6, ये जवाब कैसे आया, तो मैं उसके लिए जुबानी कह देता हूं। और अगर फिर भी आपको इफाका ना हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। सर 1/2 माइनस 2/6 करने के लिए कैलकुलेटर मत चलाइए, बेइज्जती हो जाएगी। इसके लिए आप सिंपल एलसीएम ले लीजिए। सही है? तो आप जब एलसीएम लेंगे तो आप यकीनन 2 6 12, डिनोमिनेटर में 12 आ जाएगा। ठीक है? और फिर आप कहेंगे भाई 6 लिख दें 12 लिख दें, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। और फिर आप उसको 2 से उसको अपना 2 के टेबल में देखेंगे वो कब आया। यानी यानी 3 आ जाएगा न्यूमरेटर में, और वहां आ जाएगा, उस तरफ क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी इस ऐसे कर्सर से बता देता हूं भाई, यहां आ जाएगा इस जगह 3, और यहां आ जाएगा 2। ये 2 2 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आप लोग एलसीएम में बोल रहे हो क्या आया? 6। तो जब एलसीएम में 6 आया तो 2 1 जा 2, ठीक है, और 2 3 जा 6, तो 3 1 जा 3, 3 आ गया यहां पर, और 6 1 जा 6, 1 2 2 आ गया। तो सिंपल सी बात है। मतलब अब क्या करूं मैं भाई, मुझे बोलना पड़ रहा है ना। अगर कोई पूछेगा कैसे आया तो बेटा मुझे तो बोलना पड़ेगा, 1 क्लास हो या 5 क्लास हो या मैट्रिक क्लास हो। तो बहरहाल 3 माइनस 2 क्या बचा? 1, और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ एलसीएम लेके 6 लिख दिया है, तो 1/6 लिखा। क्या ख्याल है भाई? आप में से कोई बच्चा अगर खुदा ना खास्ता, बेटा एनजी अब्दुल करीम, जब आप कैलकुलेटर से करेंगी तो हर बच्चे के कैलकुलेटर में आंसर डिनोमिनेटर में नहीं आता। हर बच्चे के कैलकुलेटर में, साइंटिफिक कैलकुलेटर, बेशक बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक कैलकुलेटर हैं जिसमें आंसर वो डिनोमिनेटर में दिखाता है लिखकर, लेकिन बहुत सारे बच्चों के पास ऐसे कैलकुलेटर हैं जिसमें डिनोमिनेटर में आंसर नहीं दिखाता, पॉइंट में लिख देता है वो आंसर। यानी वो इसका आंसर जब आप 1/2 माइनस 2/6 करेंगी तो वो इसका आंसर डेसिमल में देगा आपको। मेरी बात समझी एनजी? आपको मेरी बात समझ आई? कैलकुलेटर चला के दिखाओ इसको, इसके कैलकुलेटर में आ रहा है? यूज करना नहीं आता ना कैलकुलेटर भाई, और कुछ लोगों के पास मैनुअल कैलकुलेटर होगा, तो मैं तो सबको कंसीडर करूंगा ना। क्या ख्याल है? सही? अच्छा आओ आगे बढ़ते हैं आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये समझ आ गया। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका फंक्शंस और ये बताने के लिए। और किसी के पास मैनुअल कैलकुलेटर है तो वो देखता ही रह बैठा हुआ है ना, वो बोले नहीं हम नहीं कर रहे। एग्जाम्पल 2, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अच्छा, मेरा ख्याल है कि मैं ये पढ़ाने से पहले ना एक रिक्वेस्ट कर लूं, कहीं ऐसा ना हो टाइम खत्म हो जाए। टाइम खत्म हो जाएगा तो रिक्वेस्ट रह जाएगी। बेटा कल से हम अल्लाह के हुक्म से SLO 9 शुरू करेंगे। मजे की बात यह है कि हमें पता भी नहीं था कि SLO 7 खत्म हो जाएगा, हमने तो पढ़ लिया और अल्लाह का शुक्र है बड़े आराम से पढ़ा, बड़े अच्छे से पढ़ा। वो एक अलग बात है कि आपने नहीं पढ़ा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदारी से पढ़ाया और मैं बहुत सेटिस्फाई हूं। और अगर पेपर आपके लेट होते हैं तो हमारे पास रिवीजन का बेहतरीन टाइम होगा। हम SLO 6, SLO 8 और SLO 9 को रिवाइज कर सकेंगे। ठीक है? लेकिन बहरहाल कल जब SLO 9 शुरू हो तो मैं चाहता हूं कि आपकी तरफ से मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो। अच्छा, कैसे मुमकिन है? फर्स्ट ईयर POC
मिस नाजरीन ने पढ़ाई, नोटबुक आपके पास है है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कंपनी का वर्ड बताया, उन्होंने ऑथोराइज शेयर कैपिटल बताया, उन्होंने शेयर बताया, उन्होंने जनाब ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल बताया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बताया, सब बताया है। कल अगर आप आएंगे, अगर आप आएंगे बेटा, मेरे से डिस्कस कर रही होती हैं अक्सर वो माशाल्लाह, सही है। तो इसलिए आप ये कह ही नहीं सकते कि नहीं पता है, क्योंकि वो मुझसे अक्सर डिस्कस कर रही होती हैं चीजें कि सर हमारे कोर्स में ये चीज शामिल कर दी है फर्स्ट ईयर में, और इस साल आपको पता है इस साल पीओसी का कोर्स फिर चेंज हुआ है। आप तो पिछले साल जो पढ़ के आए वो आसान था ना, इस बार पीओसी और चेंज हो गया, और यानी चेंज हुआ है और उसमें वर्किंग कैपिटल और बहुत सारी चीजें आ गई हैं। अच्छा बहरहाल अब काम की बात यह है बच्चों, अच्छा ऑर्डिनरी प्रेफरेंस नहीं बताया, अच्छा भाई कोई बात नहीं, मैं एग्री करता हूं। अच्छा ऑथोराइज शेयर कैपिटल बताया, मेमोरेंडम बताया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताया, कंपनी का एक लीगल वजूद होता है ये बताया, प्रोस्पेक्टस बताया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं बताया, अच्छा फॉर्मेशन एक्सपेंस नहीं बताया, कंपनी की फॉर्मेशन का खर्चा नहीं बताया। बहरहाल हाँ, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी जब कंपनी का आप स्टार्ट करते हैं, कमेंस करते हैं, तो भाई आप बस ये मुझे फेवर दीजिएगा कि कल आप कंपनी से रिलेटेड जितनी थ्योरी हो सिवाय एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के वो छोड़ दें, क्योंकि वो थोड़ी मुझे चाहिए। मुझे तो ये पता होना चाहिए, मैंने सिर्फ ये जज करना है, मुझे ये देखना है कि मेरे स्टूडेंट्स शेयर के बारे में कितना जानते हैं, इन्हें ऑथोराइज शेयर कैपिटल का मतलब पता है, इन्हें मेमोरेंडम आर्टिकल का मतलब पता है। हालांकि मेमोरेंडम आर्टिकल का सरमनान की अकाउंटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, हाँ, लेकिन उसे बनाने पे जो खर्चा आता है उसकी बात हम जरूर करेंगे, क्योंकि वो बनता है, प्रिंट होता है, कॉपी होता है, उसकी बहुत सारी कॉपीज बनती हैं, सही है, तो वो सब खर्चा है, कंपनी को बनाने का खर्चा, ये डिस्कस करना है। तो कल की क्लास में इंशाल्लाह रजिस्ट्रेशन फी जिसे आप कहते हैं, सही है, यानी और कहां जमा होती है, कंपनी कहां पर रजिस्टर्ड होती है, रजिस्ट्रार कहां होता है, हाँ ऑफिस में होता है भाई, सही बात है। तो AKHSS के ऑफिस में बैठता है ना। तो ये कल मैं आपसे पूछूंगा, आप घर से जाके मालूम करें रजिस्ट्रार कहाँ होता है ये। तो आप क्या मोबाइल लेकर आई हो, फिर बोलिए अभी मालूम कर लेते हो। अच्छा तो बस मतलब ये कि आप कल घर से पढ़ के आ रहे हैं अल्लाह के हुक्म से, सही है। और आप लोगों से भी, तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा, प्लीज 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 पढ़िएगा, ठीक है। अच्छा सही है हसन भाई, नाइस जोक। चलें जी, हसनैन करीम कह रहे हैं कंपनी की बैलेंस शीट का पैटर्न भी चेंज होता है। हसनैन करीम कह रहे हैं माशाल्लाह कंपनी की बैलेंस शीट का पैटर्न भी चेंज है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो पता है आपको। और ये बात, ये आपके एसएलओ जो आपको हमने एसएलओ दिए थे उसके आखिर में है वो फॉर्मेट। चलें बहरहाल, तो एसएलओ 9 ना बस अब मेहनत से पढ़ना है, मिड टर्म के लिए बोल रहा हूँ, ताकि मिड टर्म में अच्छे मार्क्स आ जाएं। और बड़े अदब से बोल रहा हूँ सबको, इस बार ना वाइस प्रिंसिपल बहुत ज्यादा गुस्से में, वो बोल रही हैं कि अगर मिड टर्म में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे आप लोगों के तो फिर वो टफ टाइम देंगी आप लोगों को। इस बार मैं बहुत रिलैक्स हो गया हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मिस की वजह से। वाइस प्रिंसिपल ने हमारी कह दिया है कि अगर बच्चों ने मिड टर्म में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो इस बार टफ टाइम उनकी तरफ से दिया जाएगा। थैंक यू महा, थैंक यू सो मच बेटा। प्यारे बच्चों अपनी अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए जरा प्लीज। नहीं आ रही आवाज। एसएलओ 9 की वेटेज, मेरा बेटा एसएलओ 9 की वेटेज और एसएलओ 8 की वेटेज सेम है, यानी यूं समझ लो 26 एमसीक्यू 27 एमसीक्यू अगर फाइनल पेपर में आ रहे हैं पार्टनरशिप से तो 26 एमसीक्यू आ रहे हैं कंपनी से, और 12 एमसीक्यू आ रहे हैं, और 12 एमसीक्यू आ रहे हैं आपके एसएलओ 6 सिंगल एंट्री से। तो समझ लो 26 27 एंड 12 कितने बने, 65 बनने हैं मेरा ख्याल है, चेक करो 26 27 एंड 12। हाँ तो 40-40 दोनों की वेटेज है पार्टनरशिप की और इसकी, और वो 12% पे, सॉरी हाँ 12 मार्क्स का 20% है, सही है। बहरहाल वेटेज को छोड़ें भाई, आप वेटेज के लिए तो पढ़ ही नहीं रहे, आप मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं। आप जिस एसएलओ पे जितनी मेहनत करेंगे उसमें उतने अच्छे मार्क्स होंगे, और सारा पेपर एमसीक्यू बेस है। वापिस आए एग्जाम्पल 2 पे, मुझे लोग कंफ्यूज नजर आ रहे हैं पता नहीं क्यों, आइए पढ़ते हैं क्या कह रहा है एग्जाम्पल 2 में। इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द वैल्यू ऑफ गुडविल शुड बी डिटरमाइन
and preferably adjusted through capital account of the partner on the basis of profit sacrificing ratio or gaining ratio. दोबारा पढ़ूं, ये लाइन है. जोएब क्या कह रहा है इसमें? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं तो गुडविल की वैल्यू मालूम की जानी चाहिए. अब यहां पे ये नहीं हो रहा कि नया पार्टनर आ रहा है, ऐसा हो रहा है कि 3 पार्टनर 2 पार्टनर बिजनेस में पहले से मालिक थे, और कितने के मालिक थे जरा देखना, इक्वल पार्टनर, बराबर के. और अब उन्होंने कहा भाई नहीं, ऐसा है कि अब हम बराबर के नहीं बल्कि हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कर देंगे, 4:3:2, ये नया रेशियो होगा. तो इसका मतलब है ए अब ज्यादा इससे लेगा, बी उससे कम, है ना, और सी उससे कम. पहले इक्वल पार्टनर थे ना बेटा. 4 4 3 4 3 और 2 कितना बना, 9. तो इसका मतलब है ए और बी, अब चेक कर लेते हैं ना. इस्माइल भाई कह रहे हैं बी उतना ही लेगा, सही. तो आउट ऑफ 9 ए जो है वो 4 हिस्से ले रहा है, यानी 50% से कम, 50% से कम और 33% से ज्यादा. सर 33% आपने कैसे निकाल लिया? भाई मैं आपको इस तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर 3 पार्टनर थे, प्रॉफिट 100 रुपए होता था, 100% प्रॉफिट होता था, तो 100% को 3 से डिवाइड करें, 33.33. इसका मतलब है ए को लाजमी गेन हो रहा होगा. अच्छा, और बी को इस्माइल भाई कह रहे हैं कोई गेन और कोई सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ रहा. क्यों? 3 आउट ऑफ 9, चेक कर लें, 3 आउट ऑफ 9 33.33 बन रहा है. एग्री? आप लोग कह रहे थे आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपको तो समझ आया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, उसके बाद करना क्या है, यहां पे ये स्पेस बताया तो था मैंने, अभी मैं इस स्पेस को आपके सामने शो करूंगा, समझ आ जाएगा. द गुडविल वॉज वैल्यूड 90,000, और कह रहा है अब जरूरी एंट्री बना के दिखाओ. ये एंट्री बनी हुई है, मैंने इसको हाइड नहीं किया था, सिर्फ इसीलिए कि आप कोशिश करके देखें. तो आप बताओ ना इस्माइल भाई मुझे, आज कौन ए सेक्रीफाइस कर रहा है या सी सेक्रीफाइस कर रहा है? सी सेक्रीफाइस, तो सी सेक्रीफाइस कर रहा है तो ए को हासिल हो रहा है ना एक्स्ट्रा, क्योंकि ए पहले प्रॉफिट लेता था 33.33%. एग्री बच्चों? एग्री करते हैं, जबरदस्त. तो इसका मतलब है अब सी को कुछ, सी अपना प्रॉफिट कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है, जिसकी वजह से ए के प्रॉफिट में हो जाएगा इजाफा. तो ए अपने कैपिटल को कम करेगा और सी को अपना कैपिटल हदिये के तौर पे पेश करेगा कि तुमने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करके मुझ पे जो एहसान किया उसके लिए मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूं. ठीक है, तो क्या कर रहा है, अब गुडविल है अगर बिजनेस की कितनी, 90,000, तो पहले तो हमने ये रेशियो निकाला. आइए रेशियो आपको शो कर देते हैं कैसे निकाला. जब रेशियो आपसे शेयर हो जाएगा तो डेफिनेटली समझ आ जाएगा. ए को जो गेन हुआ वो कैसे निकला, वो 4/9 लेस 1/3. बताइए पहले इस पे कोई एतराज है आपको? 4/9 लेस 1/3 पर 1/3 पहले 3 हिस्से होते थे, एक हिस्सा होता था, और आज 3 में से एक हिस्सा है अपना जनाब ए का, और अब वो 9 में से 4 हिस्से लेगा. इसका मतलब है ए को गेन हो रहा है, और कितना गेन हो रहा है बोलो, बताओ ए को कितना गेन हो रहा है, 1/9. नहीं समझ आया 1/9? पक्का नहीं आया? सोच लो क्या करोगे, एलसीएम लोगे, और एलसीएम लोगे तो फिर तुम्हारे पास जो जवाब आएगा वो क्या होगा, उसके मुताबिक ये, अगर कैलकुलेटर चलाना चाहो तो चला लो भाई, मना नहीं है. आप कैलकुलेटर में लिख के देखना चाहो लिख लो, कि आप कहोगे कि 4 और यहां पर क्या आएगा 3, तो 1/9 बनेगा. सही है, यानी इस जगह 4 आएगा, यहां इस जगह 1 की जगह 3 आएगा एलसीएम में, और डिनोमिनेटर में क्या है 9, तो इसका मतलब है 1/9 बना. तो अगर कोई शख्स पहले 9 में से 4 हिस्से ले रहा, 9 में से 4 हिस्से अब ले रहा है, और पहले ले रहा था 3 में से एक हिस्सा, तो उसे गेन हो रहा है. अच्छा, बी के बारे में हम पहले ही कह चुके हैं कि उसे कोई गेन और कोई सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ रहा. क्यों? ये 1/3 कैसे आया बताओ भाई? 3/9, 3/9, 3 1 3, 3 3 9, तो 1/3 नया रेशो, 1/3 पुराना रेशो, जवाब आया 0. जबकि मिस्टर सी के बारे में अगर हम बात करें तो सी जो है वो क्या कर रहा है, वो लूज कर रहा है, वो सेक्रीफाइस कर रहा है. कैसे मेरे बच्चों? सी जो है वो
1/3 हिस्सा ले रहा था पहले, और अब वो लेगा 2/9 हिस्सा। तो 1/3 में से 2/9 को लैश किया। मैं फिर आप लोगों से बड़े अदब से प्यार से अर्ज कर दूं कि मुझे इस आंसर पे आने वाले माइनस और प्लस साइन से कोई गर्ज नहीं है। सारी अकल इस बात पे लगानी है कि किसको पहले ज्यादा मिल रहा था और किसको अब कम मिल रहा है, बस। तो पहले इसे मिलता था ज्यादा और अब इसे मिल रहा है कम, पहले इसे मिलता था कम और अब इसे मिल रहा है ज्यादा, ठीक है। तो इसको गेन हुआ और इसको लॉस। अच्छा, अब इसने कितना हिस्सा अपना लूज किया बोलो? 1/9। तो 1/9 लूज किया, तो गुडविल जो है, जो कि ऊपर बिजनेस की कितनी है बोलो, वो गुडविल में से 1/9 हिस्सा ए कहेगा मैं तुम्हें दे देता हूं। अपने कैपिटल को मैं क्या कर लेता हूं, कम, और तुम्हें 1/9 हिस्सा दे देता हूं, तुम्हारे कैपिटल को बढ़ा देता हूं। तो इसलिए ए कैपिटल डेबिट हुआ है और सी कैपिटल क्रेडिट हुआ है। आई होप आप सबको ये एग्जाम्पल समझ आ गई है, अगरचे कि यूनिट हो गया है, लेकिन एग्जाम्पल 3 समझने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ये भी बड़ी आसान है। एबीसी पार्टनर्स हैं, शेयर करते हैं प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:3, और इन्होंने रेशियो चेंज किया 7:7:6। न्यू शेयर आपके सामने लिखा है 7/20, 7/20 एंड 6/20। सबा क्या बोलनी है, दोबारा बोलें। सबा अनम्यूट करके बोले, आप जो कह रही है ना कि कैसे गेन हो रहा है ए में जबकि 9 में हाफ हिस्सा नहीं ले रहा। बेटे जरा गौर से देखें, एक तो जो चीज गुजर जाती है तब आप लोग बोलते हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जी लियान साहब बात कर सकते हैं आप। ये देखें, मैंने आपको कंपटीशन भी शो की। बेटा पहले वो ले रहा था 3 में से 1 हिस्सा। कैलकुलेटर है आपके पास? डेसिमल में आंसर बताओ क्या आएगा? 1/3 डेसिमल में आंसर बताओ क्या आएगा? 0.33 आएगा जी। हाँ, ए का कैपिटल नहीं बढ़ रहा, ए का प्रॉफिट लेने का हिस्सा बढ़ रहा है, और ए जब प्रॉफिट ज्यादा लेगा तो वो किसके हिस्से का प्रॉफिट खा रहा है? तो वो इसलिए अपने कैपिटल को कम करके कह रहा है सी ये तुम मेरे पैसे ले लो, तुम अपनी कैपिटल को बढ़ा लो, लेकिन प्रॉफिट मुझे मिलेगा अब ज्यादा। बात को समझो। मैं आपका सवाल समझ गया। ये लिखा हुआ था ना, हमने ऊपर लिखा तो था, ये मेक द नेसेसरी जर्नल एंट्री, गुडविल की वैल्यू 90,000 है, सही है। और इस गुडविल में से, ये गुडविल में से 10,000 हिस्सा ए का बनेगा, 1/9 बनेगा, और वो 1/9 ए कह रहा है मैं अपना हिस्सा कम करके किसके नाम करने को तैयार हूं? सी के नाम करने को तैयार हूं। क्यों? क्योंकि मैं प्रॉफिट मार्जिन अपना बढ़ा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, सबा कह रही है कि सर ए को गेन कैसे हुआ? तो सबा आपने काम करके देखा जो मैंने आपसे कहा, 0.33 आया, और अब बताइए उनका रेशो क्या है? ए साहब का अब रेशो क्या है? 4/9। जरा 4 डिवाइड बाय 9 करें और बताएं कैलकुलेटर में डेसिमल में आंसर क्या आ रहा है। तो यकीनन आपको अल्लाह के हुक्म से समझ आ जाएगा। आ गया समझ? इसका मतलब है गेन हो रहा है ना बेटा, और हम इसको दिखा रहे हैं यहां पे। क्लियर है सबा? चलें बताइए सर ये सी का भी बता दें इसमें। जी सर बोलें। सी का भी बता दें, सी का, लॉस कैसे होगा? सी का भी आप ऐसी करके देख लें कैलकुलेटर पे सर, कि सी पहले जो है 3 में से 1 हिस्सा प्रॉफिट ले रहा था, 0.33 आ रहा था उसका, और अब 2/9 करें कैलकुलेटर में और डेसिमल में करके देखें आंसर को, 0.33 से कम आएगा। सही है मिस नाज़रीन, आपकी क्लास है ना? ओके सर। अच्छा, तो बच्चों ये हो गया केस। हाँ हाँ आराम से मिस, सही है, आप आराम करें। एग्जाम्पल 3 प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल 3 में बस ये वैल्यूज जल्दी जल्दी चेक कर लो, फिर क्लास खत्म करूंगा। समझ आ गया? इंसिया को समझ आ गया, सबा को समझ आ गया, एहसन भाई आपको समझ आ गया? अटेंडेंस मार्क कर दी थी ना सब बच्चों ने आज की? प्यारे बच्चों जी अटेंडेंस सर आ मार्क गया। की? चलें, एहसन अटेंडेंस मार्क किया स्टूडेंट्स ने सबने? मैंने बोला था हाँ की है मार्क। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी अटेंडेंस पर मैं आपका थैंकफुल हूँ कि माशाल्लाह आज आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और बस लेकिन ये कि अभी भी कुछ लोग हस्बे मामूल एब्सेंट तो हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद मौजूद है। शुक्रिया। बस बात को ख़त्म करते हैं, और कल के लिए याद रखिएगा कि आप सब लोगों ने एहसन बेटा ग्रुप पे डाल देना कि कंपनी से रिलेटेड तमाम चीज़ें पढ़नी है, ठीक है? ये ग्रुप पे डाल देना बेटा प्लीज़।
बच्चों आप जल्दी से इसको फाइनलाइज करो। 7/20 समझ आ रहा है कैसे आया? और अब ओल्ड शेयर क्या है लिखवाओ। 4 तो मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से ये सब लिख देता हूँ क्योंकि आपके नेक्स्ट क्लास के टीचर मौजूद हैं और ये उनको उनकी नवाजिश है कि वो हमें टाइम दे रही हैं एक्स्ट्रा। 4/10 ठीक है। तो 4/10 और 7/20 न्यू शेयर और ओल्ड था 4/10। सेक्रीफाइस या गेन, जल्दी बोलो। सेक्रीफाइस, चेक कर लो। 1/20 एतराज नहीं, अगर एतराज है तो चेक कर लें आप बेफिक्र होकर। ठीक, अब अगर 1/20 सेक्रीफाइस कर रहा है तो यकीनन किसी ना किसी को गेन हो रहा होगा। किसको गेन हो रहा है चेक कर लें। बी को गेन हो रहा है, इसका मतलब है सी के कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चेक कीजिए जरा, इसको कैलकुलेट करके देख लें, डेसिमल में आंसर आएगा कोई बात नहीं। 6/20 और 3/10 0 आ रहा है, दोनों का आंसर चेक कर लें तसल्ली के लिए। बस बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने ए में जो सेक्रीफाइस लिखा है वो गलत लिखा हुआ है सर। अच्छा, डिनोमिनेटर की अमाउंट गलत है, बताएं क्या आएगा, चेक करें। डिनोमिनेटर गेन होगा ना? तो बताएं ना कैसे, आप किस तरह से कह रहे हैं? सर आप इसकी कैलकुलेटर पे पॉइंट में डेसिमल में आंसर लेके देखें तो सही ना। आप डायरेक्ट इस तरह से देखते हैं, जब फैक्टर में लिखी हुई होती है अमाउंट तो वो आपकी समझ में नहीं आती। मैं आपको इस तरह बता सकता हूं कि आउट ऑफ 10 वो 4 इससे ले रहा था, इसको अगर मैं पॉइंट या परसेंटेज में कहूं तो ये 40% बनेगा। और अब वो 40%, मिस नाजनीन, मिस रबिया की क्लास तो नहीं है? मिस राबिया की क्लास तो नहीं है? तो वो बाहर वॉक कर रही है, इसलिए मैं परेशान हो रहा हूं कि अगर उनकी क्लास है तो मैं, वो C1 समझ रही होंगी, उनको पता नहीं है शायद, है ना? बता दे, मैं सुने।